गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक दिन सुबह वे अपने शिष्यों की सभा में बैठे थे और एक व्यक्ति आया। वह राम का भक्त था। वह जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा है और वह सिर्फ मंदिर ही नहीं गया, उसने खुद भी कई मंदिर बनवाए हैं। वह एक बड़ा भक्त था। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा हूं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते और वे अभी भी संसार में मौजमस्ती कर रहे हैं। मैंने ईश्वर का नाम लेने के लिए सब कुछ खो दिया। मान लीजिए ईश्वर नहीं है जैसा कि दूसरे कह रहे हैं, तो मैं अपना पूरा जीवन खो दूंगा। वह जानता था कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा संदेह था। वैसे भी यहाँ एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसे सब पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वह छाया में खड़ा हुआ और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहां मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय उनके भीतर एक संघर्ष था, ईश्वर है या नहीं। यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों सालों से चल रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है, तब से यह संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। यह संघर्ष आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है। पहली बार गौतम ने जोरदार नहीं कहा और राहत की एक बड़ी सांस ली। आपको अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है। कोई भी आप पर नजर नहीं रख रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहें कर सकते हैं। यह बहुत ही आनंद की बात है। एक बड़ी राहत थी। शाम को एक और आदमी आया। यह आदमी चार्वाक था। ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो देखते हैं, उसके अलावा किसी और चीज पर विश्वास नहीं करते। उस समय देश में पेशेवर चार्वाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आकर चुनौती देते थे, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है। अगर आप मुझे सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर है, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको सिद्ध कर दूं कि ईश्वर नहीं है, तो आपको मुझे इतना पैसा देना होगा। यह उनका पेशा था। वे एक विशेषज्ञ चार्वाक थे। आप 50 साल से ईश्वर को मानते आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनसे 15 मिनट बात करेंगे तो वे आपको सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों को सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर नहीं है। उनकी उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मान लीजिए ईश्वर है। इतने दिनों तक ईश्वर नहीं सिद्ध करने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वे मुझे अकेला छोड़ देंगे? पहले से ही ये मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर बहुत प्रतिशोधी है। क्या वे मुझे अकेला छोड़ देंगे? थोड़ा डर लगा। वह जानता था कि निश्चित रूप से कोई ईश्वर नहीं है, फिर भी उसके मन में थोड़ा संदेह आया। वह शाम को सूरज ढलने के बाद गौतम के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही सवाल पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हाँ। शिष्यों में फिर से उथल पुथल मच गई। सुबह वे बहुत खुश थे कि ईश्वर नहीं है। शाम को वह कहता है कि ईश्वर है। गौतम क्या खेल खेल रहा है? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है? अब पूरा खेल यह है कि सारे विश्वास को खत्म कर दिया जाए ताकि आप वाकई खोज करें। विश्वास के साथ आपने सिर्फ खोज को नष्ट किया है।